ओम शांति। आपके जीवन में अगर परेशानियां बहुत हो गई है और आपको ये नहीं रास्ता मिल रहा है कि इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो आपको ये एक चीज़ करके देखना चाहिए। शायद ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार भी लाए। ये चीज़ है, सोते समय एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो कोई ऐसी चिंता मन में मत लाइए जो आप दिन भर में सोच रहे हैं और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये परेशानियां मेरे जीवन में चले जाएं। हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं आजकल, जब भी हम सोते जाते हैं हम एक तो मोबाइल देखते हैं जिसमें बहुत तरह के कंटेंट आती है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। कैसा भी कंटेंट हो, कोई भी चीज़ हो, कितना भी ख़राब हो, हम देखते जाते रहते हैं। और फिर दूसरा चीज़ ये है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग हम ऐसे करते हैं कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिन भर में चल रही है परेशानियां, हम सोते वक्त रात को वही चीज़ को हम सोचते रहते हैं। आपने भी देखे होंगे, जब हम बिस्तर पे लेटते हैं बहुत सारा चीज़ याद आती है। कोई कलह कलेश हो, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, किसी ने हमको कुछ कहा हो, हमारे बारे में कुछ बुरा बोला हो, वो सब चीज़ हमको सोते समय ज़्यादातर याद आती है, जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वो चीज़ हमारे जीवन में हमको लाना ही नहीं है। क्यों नहीं लाना है? इसलिए नहीं लाना है, हम तो वो चिंता ऐसे सोच लेते हैं, चिंता कर लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो क्या होता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है। वो तो अवचेतन मन है, वो तो सोता भी नहीं है। तो जो चीज़ हम लास्ट में सोने से पहले हम सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाती है और वही चीज़ वहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। और जो हम सोते हैं रात को तो हमको अच्छी नींद नहीं आती है। कभी कभी आपने भी फील किया होगा कि आपने रात भर तो सोए, 6-7 घंटे के लिए सोए, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रहा है कि आप अच्छे से सो पाए। क्यों? क्योंकि आप तो सो गए, आपका शरीर तो सो गया, लेकिन आपका माइंड वो रिलैक्स नहीं कर पाया। और जब माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है तो बॉडी भी रिलैक्स फील नहीं करता है, और उसी चीज़ का प्रभाव आपका सुबह खराब होता है, फिर दिन भर खराब रहता है, फिर दिन में आप परेशान रहते हैं, वो परेशानी फिर आपके जीवन में चलती है। ऐसे से ये चीज़ कंटिन्यू होता रहता है। तो आपको पहले क्या करना चाहिए कि जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं, पहले तो आप मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल से दूर रहने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोबाइल की कोई कंटेंट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे हम चीज़ वो देखने के लिए चाहें या ना चाहें, हमारे स्क्रीन में आती जाती रहती है और हम देख भी लेते हैं, और हमें तो लग रहा है देखते वक्त कि हम ये रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हर चीज़ को रिसीव करता रहता है। इसलिए तो पहले आप मोबाइल से दूर रहिए, स्क्रीन से आप दूर रहने की कोशिश करें। आप मोबाइल को चाहें तो अपने से दूर रखिए, नहीं तो उसको स्विच ऑफ भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया मोबाइल की बात। फिर दूसरी बात ये है, जो भी आपने दिन में समय कटाया है, जो भी चीज़ आपके साथ हुआ है, वो सब आप भूल जाइए। आप रात को सोने से पहले परमात्मा को याद कीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है वो परमात्मा को सौंप दीजिए कि हे परमात्मा, हे शिव बाबा, अभी आपके हाथ में है। आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है, भगवान को याद करना है और फिर सोने के लिए जाना है। और सोते समय आपको अपनी परेशानी पर ध्यान नहीं देना है। आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, जो सॉल्यूशन आप चाहते हैं
मान लीजिए आपके परिवार में किसकी तबीयत ख़राब है और आप चाहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, तो आपको ये सोचना है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है, वो अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, ये सोचना है। अगर जीवन में कुछ परेशानी है तो आपको सोचना है कि मैं परेशानी से मुक्त हो गई हूँ, मेरा सारा सॉल्यूशन हो गया है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने के लिए चाहते हैं तो ये सोचिए कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इस बार इतने परसेंटेज मार्क आई है। अगर करियर में अच्छे चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि मैं इस जॉब में ज्वाइन कर चुकी हूँ, मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, जो मैं चाहती थी सब मुझको मिल गया है। आप ये सोच सकते हैं। अपनी परेशानी को छोड़कर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचकर सोने के लिए जाइए। जब आप परेशानी को सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिपीट होते रहता है। और आपको ये तो पता है, और आप बहुत सारे वीडियो में भी सुने होंगे, जो चीज़ रिपीटेशन की मोड पर चला जाता है वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है और वो हमारे जीवन में घट जाती है। अगर अच्छे चीज़ का रिपीटेशन होगी तो वो भी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी और आपके जीवन में वो चीज़ आ जाएगी। इसलिए अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमेशा सॉल्यूशन को सोचिए और सोने के लिए जाइए। अगर आप जब तक श्रेष्ठ संकल्प नहीं करेंगे, जब तक श्रेष्ठ चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप श्रेष्ठ कैसे बन पाएंगे। अगर संकल्प श्रेष्ठ है, चिंतन श्रेष्ठ है, तो आप ज़रूर श्रेष्ठ बनेंगे। आप दिन भर मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल आजकल लोगों के लिए, मान लीजिए जैसे हम निश्वास लेते हैं वैसे हो गया है। जब तक दुनिया में मोबाइल नहीं थी, क्या जीवन नहीं चलता था या दुनिया नहीं चलती थी? हम ये तो मानते हैं कि मोबाइल आजकल बहुत सुविधा आपको उपलब्ध कराती है, बहुत चीज़ों में भी हेल्प करती है, लेकिन इसका जितना यूज है उससे ज़्यादा इसका जो यूज नहीं है उसमें ये ज़्यादा यूज हो रही है। कहने का मतलब ये है, अगर ये आपके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है, किसी इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, उससे ज़्यादा ये किस में यूज हो रहा है? गंदे चीज़ देखने में, गंदी वार्ता फैलाने में, इसमें ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसका प्रॉपर यूज कहाँ हुआ? अगर कोई चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया हो तो उसको हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करिए। उसको अपने जीवन का हिस्सा इतना मत बनाइए कि अपने जीवन ही बिगड़ जाए। ऐसा कभी मत करिए। जितना उसका ज़रूरत हो उसको उतनी यूज कीजिए। उसको कभी भी अपने लाइफ पर हावी मत होने दीजिए। इसके वजह से अपने लाइफ को ख़राब मत करिए। जिस इमरजेंसी को सोचकर आप लोग मोबाइल को पास रखते हैं, वो इमरजेंसी को संभालने वाला है। वो 24 घंटा जागृत होके इमरजेंसी को देख रहा है। आप कोई परमात्मा तो नहीं हो जो इमरजेंसी अगर कोई आ जाए तो आप ठीक कर लेंगे। संभालने वाला संभाल लेगा, उसके ऊपर सारे कुछ छोड़ दीजिए। आपको बस अपना जीवन, अपना काम, अपना परिवार, यही सब आपको संभालना है। यही सब कैसे ठीक से रहे, कैसे अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाएं, आपको बस यही देखना है। तो अगर आप भी जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो ये चीज़ को आज आप ज़रूर मानेंगे। कभी भी सोने से पहले कोई गंदी चीज़, कोई वायलेंस वाला चीज़ आपके जीवन में नहीं लाना है। मोबाइल को जितना हो सके आपसे दूर रखिए। दिन में भी आप जितना हो सके उससे दूर रहिए और रात को तो बिल्कुल ही उससे दूर रहिए। कोई ऐसा चीज़ आप मोबाइल हो या टीवी में भी हो, आप मत देखिए। उस टाइम में आप कोई बेकार की चिंता अपने मन में मत लाइए। जो भी परेशानी हो वो ईश्वर को सौंप दीजिए। आप अच्छे चिंतन के साथ, अच्छे संकल्प के साथ आप सोने के लिए जाइए। आप ज़रूर देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। जिस चीज़ का सलूशन
आज तक आप खोज के आपको नहीं मिला है, वो चीज़ का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगी और इसको आप बोलेंगे कि कैसे ये चमत्कार हो गया है। जीवन में चमत्कार ऐसी ही होती है। हम चाहते हैं आप भी हमेशा शिव बाबा के, परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चले और अपने जीवन को आप खुशियों से भर दे। अच्छे चिंतन के साथ आपकी ज़िंदगी भी श्रेष्ठ बन सकती है। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना सुंदर सुंदर कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।